मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका पूर्व नाम क्या था, यह कहाँ पे स्थित है। ये सारे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हम एक एक करके हर एक स्टेडियम के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको ना तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेगा। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला स्टेडियम है बारावती स्टेडियम। यह क्रिकेट और फुटबॉल खेलों के लिए फेमस है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के कटक नामक जगह पर स्थित है। आप एक बार फिर से देख लीजिए स्क्रीन पे। बारावती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। अगला स्टेडियम हम देखते हैं, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जैसा कि क्रिकेट नाम में ही है, यानी यह क्रिकेट खेल के लिए फेमस है। इसका पुराना भी नाम था, जिसका नाम था महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान। तो पुराना नाम भी आप याद रखिएगा, महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान। 2010 ईस्वी में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के द्वारा इसका नाम बदलकर होलकर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। अब होलकर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि मराठा वंश में होलकर राजवंश हुआ करता था, जिसने इंदौर पे शासन किया था। इसीलिए इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम 2010 ईस्वी में बदल दिया गया और होलकर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। आप स्क्रीन पे भी सारी बातें लिखा हुआ देख सकते हैं होलकर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। मध्य प्रदेश का ही एक और फेमस स्टेडियम है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित था। वहीं पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। ये दोनों ही क्रिकेट के लिए फेमस स्टेडियम है। आपको बता दूं, कप्तान रूप सिंह, यह आपने सुना होगा नाम, कैप्टन ध्यानचंद्र, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके ही नाम पर पुरस्कार भी चालू किया गया है। ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो उसी मेजर ध्यानचंद्र के छोटे भाई का नाम था कैप्टन रूप सिंह, और ग्वालियर में उनके ही नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। अगला है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, जो है यह ग्वालियर में स्थित है और यहाँ पे 12 अंतर्राष्ट्रीय मैचें खेली गई हैं। ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला मैच जो था, इसमें भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, मेनली बातें याद रखती हैं कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। अगला स्टेडियम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। यह कोलकाता में स्थित बहुत ही फेमस स्टेडियम है। इसका दूसरा नाम युवा भारती क्रीडांगन भी है। क्रीडांगन का मतलब खेल का मैदान। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, या इसे हम सॉल्ट लेक स्टेडियम कहते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बैठने की जो क्षमता है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1,20,000 दर्शकों की क्षमता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, और नीचे लिखा हुआ है बहुउद्देशीय स्टेडियम। ऐसा कोई, जैसे इससे पहले मैंने बताया होलकर स्टेडियम क्रिकेट के लिए, रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट के लिए, तो वैसे यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। ये बहुउद्देशीय स्टेडियम है, अन्य खेल भी यहाँ पे होते हैं। अगला स्टेडियम देखते हैं, जिसका नाम है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है, यानी यह किसके लिए स्पेशलाइज्ड है? क्रिकेट खेलने के लिए ही यह स्टेडियम बना है। यह भी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो कोलकाता में तो कौन कौन से दो हो गए? ईडन गार्डन स्टेडियम एंड सॉल्ट लेक स्टेडियम, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यह जो कलकत्ता का ईडन गार्डन स्टेडियम है, इसका नाम ईडन गार्डन क्यों रखा गया, यह मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1864 ईस्वी में हुई थी। स्टेडियम का जो नाम था ईडन गार्डन से लिया जाता है, जो कि कलकत्ता के पुराने पार्कों में से एक है। एक पार्क वहाँ पे पास में है, जिसे हम ईडन गार्डन कहते हैं। इसीलिए इस स्टेडियम का भी नाम ईडन गार्डन स्टेडियम के नाम पर रखा गया।
और उस पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1841 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे 1864 ईस्वी में इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी। आपको याद क्या क्या रखना है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। किसके लिए फेमस है? क्रिकेट के लिए फेमस है। कब स्थापना हुई? 1864 ईस्वी में स्थापना हुई। किस चीज़ के नाम पर इसका नाम ईडन गार्डन रखा गया? वहीं पे एक पास में पार्क है जिसका नाम ईडन गार्डन है, उसी के नाम पर इसका नाम ईडन गार्डन रखा गया। और उस पार्क का नाम ईडन गार्डन क्यों रखा गया आप ये भी जान सकते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड आप जानते हैं, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, और उनकी बहन जो थी ईडन, उनके ही नाम पर इस पार्क का नाम ईडन गार्डन रखा गया था। अगला स्टेडियम है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह लखनऊ में स्थित है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम है क्योंकि इसका हाल ही में नाम बदला गया था। तो आप देखिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 ईस्वी में हुई थी। दर्शक क्षमता कितनी है? 50,000। अभी तक सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता आपने किसका देखा? सॉल्ट लेक स्टेडियम का, जो कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम था और उसकी क्षमता थी 1,20,000। और इसका स्वामित्व किसके पास है? ऑब्वियसली लखनऊ में स्थित है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही पास होगा। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब कुछ और जानकारी देखिए, जैसे इसका नया नाम बदलकर रखा गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आपको पता ही है योगी जी का फेवरेट काम है जो भी पुराने नाम है उस नाम को नया करना। वह है बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम। आधिकारिक तौर पर इसे हम भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और भूपेन हजारिका एक गायक थे, लेखक थे, और ये कहाँ से जुड़े हुए थे आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। यह जुड़े हुए थे असम से जुड़े हुए थे, और असम में कहाँ से? गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी से जुड़े हुए थे। इसीलिए इनके ही नाम पर डॉक्टर भूपेन हजारिका नाम बाद में रख दिया गया। कौन सा जगह का नाम है ये? बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम। पहला नाम क्या था? बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल के असम के भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया, यानी भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया। और यह कहाँ स्थित है? असम के गुवाहाटी में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिखाया गया है बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम या डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी, असम। आगे देखते हैं असम क्रिकेट स्टेडियम, और इसका नाम कब बदला गया? 2010 ईस्वी में ही इसका नाम बदला गया था। अभी इससे पहले भी मैंने देखा था होलकर क्रिकेट स्टेडियम, जो नाम रखा गया था वो भी 2010 ईस्वी में ही रखा गया था। तो पूर्वोत्तर भारत का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा है? भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, यह सबसे बड़ा पूर्वोत्तर भारत का यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। मैंने इस वीडियो में जितने भी स्टेडियम का नाम लिया है या जितना स्टेडियम पढ़ाऊँगा वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं या संभावित प्रश्न हैं, तो आप गौर से वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला जो है दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, जिसे SR भोसले क्रीड़ा संकुल स्टेडियम भी कहा जाता है। छोड़िए उसका नाम, दादाजी कोंडदेव स्टेडियम जो है यह कहाँ स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थाने, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई, जिस तरह से मुंबई है, मुंबई में ही एक डिस्ट्रिक्ट है थाने, और थाने महाराष्ट्र में दादाजी कोंडदेव स्टेडियम स्थित है। और इसका नाम दादाजी कोंडदेव के ही नाम पर इनका नाम रखा गया। बात हो रही है महाराष्ट्र मुंबई की, तो वहाँ पे शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता है। शिवाजी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। उनके ही संरक्षण में शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, इसीलिए दादाजी कोंडदेव स्टेडियम जब भी नाम आए तो कहाँ होगा? वो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में फिर कहाँ होगा? तो थाने, महाराष्ट्र में होगा। अभी इसका जो उपयोग है ज़्यादातर प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। बहुत पुराना स्टेडियम है, अब यहाँ पे मैचेज वगैरह कम खेले जाते हैं, ज़्यादातर प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये जर्जर दिख भी रहा होगा आपको,
ठाणे मुंबई में स्थित दादाजी कोंडदेव क्रिकेट स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेडियम है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद के नाम से कई स्टेडियम अन्य स्टेट्स में भी हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है वो देखिए, राष्ट्रीय स्टेडियम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। अगर ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ है तो यह नई दिल्ली में है, और यह क्रिकेट खेल के लिए फेमस नहीं है, यह हॉकी के लिए फेमस है। किस खेल के लिए फेमस है? हॉकी खेल के लिए फेमस स्टेडियम है। देखिए, याद करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, मेजर ध्यानचंद जब भी लिखा आएगा इसका मतलब यह हॉकी का स्टेडियम होगा। और राष्ट्रीय लिखा हुआ है यानी यह राष्ट्र से संबंधित है, यानी नई दिल्ली में स्थित है। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम की बात होगी तो वह नई दिल्ली में स्थित है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं यह कहाँ पे स्थित है, राजपथ पे ही स्थित है एक यह स्टेडियम है, और इसमें दर्शकों की क्षमता कितनी है? 25,000, जबकि 2010 का हॉकी विश्व कप का आयोजन यहीं पर किया गया था। और इनका नाम तो आपको पता ही है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, उनके ही नाम पर रखा गया था। अगला देखते हैं बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। एथलेटिक्स स्टेडियम नाम क्लियर याद कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। बिरसा मुंडा के नाम में अन्य भी स्टेडियम है, इसीलिए मैं बताता हूँ। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, रांची झारखंड। कहाँ पे स्थित है? रांची झारखंड। बिरसा मुंडा संन्यास संथाल विद्रोह से संबंधित थे, और ये कहाँ पे हुआ था? झारखंड में ही हुआ था। तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम यह रांची झारखंड में है। किस किस के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध मैदान है। और 2011 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन और समापन, इन दोनों की मेज़बानी इसी ने किया था, क्योंकि 2011 का राष्ट्रीय खेल झारखंड में ही हुआ था, इसीलिए इसका समापन और इसकी मेज़बानी इस स्टेडियम में ही किया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, तो याद रहेगा आपको। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? रांची झारखंड में स्थित है। अगला स्टेडियम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। देखिए, मैंने अभी क्या बताया, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम यह रांची में स्थित है, जबकि अगर बात करें बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम तो यह छत्तीसगढ़ राउरकेला में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगला स्टेडियम है कीनन स्टेडियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेडियम, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तो कीनन स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तो स्टेडियम का रखरखाव जो होता है टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है। दर्शकों की क्षमता करीब 20,000 के लगभग है, और यहाँ पे कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल, ये दोनों गेम खेले जाते हैं। कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर झारखंड। अगला स्टेडियम है बरकतुल्लाह खां स्टेडियम। बरकतुल्लाह खां स्टेडियम तो यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्षमता कितनी है? 30,000 के लगभग इसकी क्षमता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अगला है सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि अब इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि सहारा कंपनी जो है वह डूब गई है। वह उसके जो कर्जदार मतलब जो भी शेयर होल्डर थे सारे का पैसा डूब गया है, इसीलिए बाद में इसका नाम बदल दिया गया। पहले कहाँ पे था? सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में स्थित था, जबकि इसका नाम बदल दिया गया है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कर दिया गया है, और यह क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अब इसका नया नाम है। पहला नाम क्या था? सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम। और कहाँ पे स्थित था? पुणे महाराष्ट्र। या कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह बेसिकली क्रिकेट का स्टेडियम है। देख ही रहे हैं 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्वामित्व महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत है, इसीलिए उसने नाम भी इसका क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रखा है।
स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे पहले इसका नाम सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम था। अगला है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। फिर यहाँ पे दो चिदम्बरम और चिन्ना स्वामी, दो स्टेडियम को मैं साथ में पढ़ाऊँगा, कन्फ्यूज मत होइएगा नाम में, ध्यान से पढ़िए। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम यह चेन्नई में स्थित है। मैं बात कर रहा हूँ एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की, यह चेन्नई में स्थित है। अगर हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो यह बेंगलुरु में स्थित है। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, इसका पूरा नाम मंगलम चिदम्बरम स्टेडियम ऐसे ही कुछ था, तो यह चेन्नई में स्थित है। चेपॉक जगह का नाम है, इसके लिए इसको कभी कभी चेपॉक स्टेडियम भी कहा जाता है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम को चेपॉक स्टेडियम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के चेन्नई में चेपॉक नामक जगह पर यह स्थित है। 1916 ईस्वी। और सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, होम ग्राउंड यह किसका है। तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम, जो राज्य का क्रिकेट टीम होगा उसका तो होम ग्राउंड होगा ही। अन्य में चेन्नई सुपर किंग्स का यह होम ग्राउंड है, यानी उसको प्रैक्टिस करने के लिए यही मैदान को चूज करना पड़ता है। चेन्नई सुपर किंग्स, उसका होम ग्राउंड कौन सा है? यही एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, याद रखिएगा। अगला स्टेडियम है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। मैं अभी जो भी स्टेडियम बताऊंगा उसको आप आईपीएल से जोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया चेन्नई सुपर किंग्स, इसका जो था होम ग्राउंड था। होम ग्राउंड कहने का मतलब यहीं पे होगा, चेन्नई में ही ये होगा। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है, चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड। उसी तरह एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यह बेंगलुरु में स्थित है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसका होम ग्राउंड कौन सा है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बेंगलुरु में स्थित है। 1969 में स्थापना हुई थी। स्थापना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसका पुराना नाम क्या है, वह कहाँ पे है, और उससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन कुछ नया सा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसका यह क्या है? होम ग्राउंड है। तो आपसे ये कभी पूछा जा सकता है कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम किस टीम का होम ग्राउंड है? नीचे में आईपीएल की टीम का नाम दिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का यह होम ग्राउंड है। अगर आपको ये याद रहेगा कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है, बेंगलुरु में, तो आप यह टिक टिक कर सकते हैं। अगला स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। यह भारत के कानपुर में स्थित है और 33,000 क्षमता वाला है। फ्लड लाइट बहुउद्देशीय स्टेडियम। बहुउद्देशीय स्टेडियम मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुउद्देशीय कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी स्पेसिफिक गेम को नहीं कंडक्ट कराया जाता है, कई सारे गेम्स यहाँ पे ज़रूरत के अनुसार कंडक्ट कराए जाते हैं। तो फ्लड लाइट आपको पता ही है, जो बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं जिसमें रात में भी आपको दिन का फीलिंग होता है, तो वैसे फ्लड लाइट्स लगे हुए स्टेडियम में से यह क्या है? एक है। अब देख भी रहे हैं हॉर्स राइडिंग का अभ्यास 1940 के दशक में यहाँ पे किया जाता था। गंगा नदी के किनारे स्थित था। और देखिए मैडम ग्रीन के नाम पर इसका नाम ग्रीन पार्क स्टेडियम रखा गया, जो क्या करती थी 1940 के दशक में यहाँ पे हॉर्स राइडिंग किया करती थी। तो आपको यह भी नाम याद रहेगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम किसके नाम पे रखा गया? ग्रीन पार्क स्टेडियम मैडम ग्रीन के नाम पर रखा गया। और कहाँ पे है स्थित है? कानपुर में स्थित है, चूँकि कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और यह मैडम ग्रीन जो थी यह गंगा नदी के किनारे हॉर्स राइडिंग किया करती थी, तो उसी के नाम पर ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम रखा गया। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला स्टेडियम है जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम। यह इधर के ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बहुत ही शानदार स्टेडियम आपको दिख भी रहा होगा।
इसका पूरा नाम है गांधी मोहन चंद्र बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम। किस जगह पे स्थित है? गैचिबोली एथलेटिक स्टेडियम भी कहा जाता था, क्योंकि गैचिबोली तेलंगाना में यह स्थित है। तो नाम याद रखिएगा, हैदराबाद के गैचिबोली नामक जगह पे तेलंगाना राज्य में स्थित यह स्टेडियम है। जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम। जीएमसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? गांधी मोहन चंद्र। जीएमसी गांधी मोहन चंद्र बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम। अगला है सवाई मानसिंह स्टेडियम। और यह जैसे ही आपको सवाई मानसिंह नाम याद आता है तो यह कोई राजा महाराजा का नाम जैसा लगता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यह स्टेडियम कम लेकिन एक राजमहल ज़्यादा लग रहा है। तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम। अब जितने भी किले टाइप के होते हैं वह कहाँ पे है? तो राजस्थान में होगा। यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आईपीएल का पहले संस्करण का चैंपियन राजस्थान रॉयल्स का यह बेस स्टेडियम है। अभी तक मैंने आपको 3 बताया। पहला बताया था चेन्नई सुपर किंग्स का, उसका जो है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, वह उसका गृह यानी होम ग्राउंड है। किसका? चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम। बेंगलोर में स्थित रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो होम ग्राउंड है वह कौन सा है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। उसी तरह अभी जो आप देख रहे हैं मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, यह राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। तो आप ये सब याद करिएगा, इससे याद करने में भी आसानी हो जाएगी। आईपीएल के पहले संस्करण का विजेता था यह राजस्थान रॉयल्स। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहला जो विजेता था राजस्थान रॉयल्स, उसने किसको हरा करके जीता था और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। ये दोनों आप कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था। पहले इसका नाम कुछ और था, मैं डिटेल में बताता हूँ। भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और इसका दूसरा नाम जो था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। और या इसका नाम दूसरा भी था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम। देखिए एक बड़ा सा इनक्लेव है, पूरा अहमदाबाद में एक बड़ा सा एरिया है जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव कहते हैं। स्टेडियम है, अन्य सभी चीज़ों का वहाँ पे जगह है। उसी का एक पार्ट था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अभी तक आपने देखा था सॉल्ट लेक स्टेडियम था सबसे बड़ा 1,20,000। अभी इसकी क्षमता देखिए 1,32,000 दर्शकों के लिए। यह अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको मैं बता दूं, एक प्रायोजित है जो कि गाज़ियाबाद ज़िले में, ठीक है, गाज़ियाबाद ज़िले में बनाया जाएगा। वह सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अभी हाल में 2021 में लगभग उसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। हो सके आपसे अगर पूछ दिया जाए तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम है, पहला नाम था मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम, उसी का नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैंने मोटेरा स्टेडियम भी लिख के रखा है, अहमदाबाद। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए और इन चीज़ों को याद कर लीजिए। मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम इसका पूर्व संरचना या पूर्व नाम था और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। अगला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। सचिन तेंदुलकर इससे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, यहीं पे वे अपना प्रैक्टिस करते थे। तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। कब स्थापना हुआ? 1974 ईस्वी में। किसके अंतर्गत है? मुंबई क्रिकेट संघ के अंतर्गत है। ऑब्वियसली किसका होम ग्राउंड होगा? मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड होगा। मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम
चेन्नई। बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। अगला भी आपने पढ़ा मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड कौन सा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अगले स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। यह भी फेमस स्टेडियम है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। तो इसको पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। आप नाम याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे सॉल्ट लेक स्टेडियम मैंने बताया था कोलकाता में, ईडन गार्डन स्टेडियम बताया था कोलकाता में, उसी तरह का यह बहुत ही फेमस स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदल दिया गया। मोदी गवर्नमेंट के रेजीम में बहुत सारे स्टेडियम का, स्टेशन का, सबका नाम बदला गया है और नॉर्मली बीजेपी से ही जोड़ के रखा गया है नया नाम। तो इस फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नाम था वह बदल दिया गया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम से दिया गया है, यानी अरुण जेटली स्टेडियम। तो याद रखिएगा, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के क्या किया गया, अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। और फिरोज शाह कोटला क्यों नाम, कोटला का मतलब होता है किला, कोटला का मतलब होता है किला। और 14वीं शताब्दी के लगभग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा FST, आपने नाम हिस्ट्री में याद किया होगा, FST फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने एक किला बनवाया था फिरोज शाह कोटला, यानी फिरोज शाह का किला स्टेडियम नाम दिया गया था। बाद में अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। और यह जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली डेयर डेविल्स IPL का टीम है, इसका यह होम ग्राउंड है। किसका होम ग्राउंड है, दिल्ली डेयर डेविल्स का होम ग्राउंड है। आप ऐसे करके याद करिएगा, IPL से जोड़ के तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। अगले स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर। तो मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है, तवी नदी के किनारे है मौलाना आज़ाद स्टेडियम। तो यह कहाँ पे है, तवी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है। अगला स्टेडियम है कंचनजंगा स्टेडियम, यह सिलीगुड़ी में स्थित है, बहुउद्देशीय स्टेडियम है। कौन सा, कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी में स्थित है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कंचनजंगा क्रीडांगन के नाम से भी इसे जाना जाता है और सिलीगुड़ी में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वह क्रिकेट और फुटबॉल के लिए किया जाता है। अगला स्टेडियम है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। आप इस महाशय को ज़रूर पहचानते होंगे, यह हमारे गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम है मनोहर पर्रिकर और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इन्होंने ही इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2014 के लगभग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ये इंडोर स्टेडियम बनवाया था। अभी तक जितना भी स्टेडियम आपने पढ़ा है वह आउटडोर स्टेडियम है। देखिए, इंडोर स्टेडियम का मतलब होता है, देख रहे हैं ऊपर से पूरा ढका हुआ है। इधर हाल ही में कोविड जब हुआ था तो गोवा ने जल्दी से कंट्रोल कर लिया, इसको ही एक हॉस्पिटल के रूप में बदल दिया, क्योंकि ऊपर से तो ढका हुआ है, इसको हॉस्पिटल के रूप में बदल के कोविड का ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से हुआ था। तो आप ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसके लिए बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है, गोवा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है। तालेगांव गोवा, कहाँ पे, तालेगांव जगह का नाम है जहाँ पे गोवा विश्वविद्यालय है, गोवा यूनिवर्सिटी है, उसी के अंतर्गत यह आता है।
और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एक लुसोफनी गेम जो था 2014 में होने वाला था। लुसोफनी गेम क्या होता है, जिस तरह से आप कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं उसी तरह पुर्तगाल से रिलेटेड यह गेम होता है लुसोफनी गेम। तो इसके लिए ही इस स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। पूर्व राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, आज जो आप आरएसएस पढ़ते हैं, पहले आरएसएस नहीं हुआ करता था, पहले उसका नाम जनसंघ था और उस जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीजेपी के कद्दावर नेता थे और इसीलिए गोवा में जब मनोहर पर्रिकर की सरकार आई तो उनके ही नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। तो ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी जिनकी मौत कहाँ पे हो गई थी, कश्मीर में हो गई थी। चलिए, तो देख लिया आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। अगला देखते हैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नेरुल, नवी मुंबई। नेरुल के आसपास नवी मुंबई में डी.वाई. पाटिल के नाम से हॉस्पिटल, डी.वाई. पाटिल के नाम से स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल के नाम से स्कूल, ये सारी चीज़ बहुत ही फेमस है नवी मुंबई में। अगर आप मुंबई से जुड़े हुए होंगे तो आप इन सारी चीज़ों को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नमस्ते, आपको बता दूं डी.वाई. पाटिल कौन थे। एनसीपी के बाद में नेता बन गए। पहले ये वेस्ट बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के भी राज्यपाल 2012 से 14 के बीच में या बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। तो उन्हीं के नाम पर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम का नाम रखा गया। नेरुल, नवी मुंबई में स्थित है। और इसे बनाया किसने था, हाफिज ठेकेदारों ने बनवाया था। कॉन्ट्रैक्टर का नाम है हाफिज, इन्होंने बनवाया था। यह क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड स्टेडियम है। अगला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। दो अब मैं बताऊंगा, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, दोनों का नाम आप क्लियरली पढ़िएगा क्योंकि ऐसे नाम से कई सारे स्टेडियम हैं, लेकिन मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण को चूज किया है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। तो देखते हैं 2003 ईस्वी में निर्माण किया गया। हैदराबाद क्रिकेट संघ का यह के अंतर्गत आता है। और सनराइजर्स हैदराबाद, याद रखिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। इस तरह से मैंने कितना याद करवाया बताइए आप। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलुरु M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, राजस्थान रॉयल्स सवाई मानसिंह स्टेडियम। इसके बाद दिल्ली में था फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली डेयर डेविल्स। अगला मैंने याद करवाया सनराइजर्स हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। ये सभी इसके होम ग्राउंड्स हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट टीम का यह होम ग्राउंड है और हैदराबाद में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, यह भी एक देखिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया था वहाँ पे अहमदाबाद में कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था, जिसके अंतर्गत एक स्टेडियम था जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। अब उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। तो आप समझ नहीं पाए होंगे कि स्पोर्ट्स इनक्लेव क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यह भी उसी तरह का एक इनक्लेव है जो कि उत्तराखंड में है। देख रहे हैं, हॉकी स्टेडियम अलग, क्रिकेट स्टेडियम अलग, एथलेटिक स्टेडियम अलग, हॉर्स रेसिंग के लिए अलग जगह बनाया गया। इस तरह से हर एक खेल के लिए अलग अलग जगह होता है। तो उसको हम एक इनक्लेव या स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स इनक्लेव कहते हैं। उसका ही एक पार्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। यह कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। और किस जगह पे स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी नगर जो है वहाँ पर, यह हरिद्वार से थोड़ा ही दूर है, हल्द्वानी वहाँ पे स्थित है। और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसको रखा गया। 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उसका आयोजन यहीं पे किया गया था
और बनाया कब गया? 2015 से 16 के बीच में बनाया गया। 25,000 लोगों की क्षमता इसकी है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वह कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल स्टेडियम या हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बात हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं, आप इसे भूलिएगा नहीं, इन्हीं से प्रश्न आएंगे। मोती बाग स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। यह इम्पोर्टेंट है, छोटा स्टेडियम है। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट अगला देखते हैं हम। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जब भी ऐसा नाम, ये थोड़ा नाम आपको अजीब नहीं लगा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, हाँ यह नाम अजीब नहीं है, यह मतलब एक ऐसा है, फार्मूला 1 कार रेसिंग का यह मैदान है। तो कार रेसिंग के लिए ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है यूपी नोएडा में अकेला एक है, फार्मूला 1 रेसिंग के लिए एक मैदान है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा यूपी में स्थित है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगला जो है महालक्ष्मी रेस कोर्स, हॉर्स रेसिंग या घुड़दौड़ के लिए। बहुत सारे मूवी में आप देखते होंगे कि फिल्म में दिखाया गया है कि हॉर्स रेसिंग हो रहा है, बड़ा सा मैदान है, तो वो यहीं से शूटिंग वगैरह किया जाता है। महालक्ष्मी रेस कोर्स, महालक्ष्मी मुंबई में एक जगह है जहाँ पे फेमस महालक्ष्मी मंदिर भी है, टेम्पल है, और वहीं पे महालक्ष्मी मुंबई में यह रेस कोर्स है, हॉर्स रेसिंग के लिए फेमस है। देख भी रहे हैं चारों साइड एक एरिया बनाया हुआ है, समुद्र के किनारे का जगह है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो कि जम्मू में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम था, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टेडियम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आपसे मेरा फिर से अनुरोध है, आप अलग अलग IPL टीम का तो नाम आप अवश्य ही याद रखे होंगे, उसके होम ग्राउंड के रूप में जितने भी जो भी स्टेडियम थे उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो मैं इसी तरह का जो स्टैटिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका लेकर आऊँगा कल। तब तक के लिए जय हिंद।